ये पहली बार सुना है मैंने कि ये फिनोमेना, काश हम ऐसा, शादी के बाद बैचलर कैसा होता है वो समझाओ। शादी के बाद बैचलर ऐसा है कि रात के 3 बजे भी आओ तो आप पे कोई मतलब पाबंदी नहीं है, आप कहीं पे भी रह सकते हो, किसी भी लड़की से बात कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। यार ये महान बीवी है, ये मेरा कोटि कोटि प्रणाम आपको, इनकी बीवी को, कि किसी के साथ, किसी लड़की के साथ बात करो, कहीं भी रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर विश्वास वाली बात है और अंडरस्टैंड करने की बात है। अच्छा, तो आपकी पत्नी है कहाँ की वैसे? मेरी दिल्ली की है। दिल्ली की है। बहुत यार, आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग बीवी है। नॉर्मली वही होता है ना कि क्योंकि मेरी अरेंज मैरिज है सर। ये अरेंज मैरिज के फायदे भी होते हैं, बहुत फायदे होते हैं। बहुत फायदे हैं सर अरेंज मैरिज के, और मैं मतलब यही कहूँगा कि अरेंज मैरिज करोगे तो घर वाले खुश रहते हैं सर। घर वाले, आप भी खुश रहे? मैं तो बहुत खुश हूँ सर। चलिए जी, इनकी खुशी को हमारा सलाम। बहुत बहुत हाँ, yeah, but he's part of my film. He's part of my film, यार. He's part of Ishq Forever. हाँ. जोबिन, इनका नाम है जोबिन, और ये गाना गाते हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं। हमने एक फिल्म की इश्क फॉरएवर, और उस फिल्म में ये गाना गाते हैं। इनके ये नाखून देखिए, ये गिटार बजाने के लिए और कुछ बजाने के लिए, सिर्फ गिटार बजाने के लिए नाखून इनके पास। आप बताइए इन नाखूनों का राज क्या है, कैसे उखाएंगे, मेंटेन कैसे करते हैं? क्लासिकल प्लकिंग के लिए मैं काटता भी नहीं, अपने आप ही शेप में आ जाते, बिकॉज ऑफ प्लेइंग गिटार। अच्छा, तो शादी वादी हुई है तुम्हारी, इश्क हुआ है? मैं तो छोटा हूँ अभी, 27 साल। मैं छोटा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा, अभी तुम्हें शादी कहाँ से हो गया? तुम्हारी क्या उम्र, क्या तुम्हारी? मैं 27 साल का हूँ सर। तो 27 साल का छोटा नहीं होता यार, 27 साल के तो अभी तक लोगों के 7 बच्चे हो जाते हैं यहाँ पे, पंजाब में जाओगे तो। नहीं सर अभी करियर में ध्यान दे रहा हूँ। हाँ, करियर ठीक है यार, कैरियर पे किसी को बिठा के साथ में लेके चला करो ना, करियर। हाँ, तो एक बात बताओ, इस फिल्म का एक गाना है, बड़ा खूबसूरत तुमने गाया है, ये सुना जरा है। जिससे भी इश्क करो, इश्क फॉरएवर करो, ला 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 ला। थैंक यू। क्या बात है, इश्क फॉरएवर करो, क्रिकेट से भी इश्क करो, बीवी से भी इश्क करो, मम्मी डैडी से भी इश्क करो, लेकिन समझना बहुत फॉर्मूला किसी को समझ में नहीं आया कि बैलेंस कितना, रेशियो कितना होना चाहिए, बट विल वर्क दैट आउट। ओके, थैंक यू। ओके, डन। रन आते हुए ये अच्छी खबर है मुंबई हीरोज के लिए, और ये मैक्सिमम 6 रन बल्ला घुमाया शबीर ने, और जब बल्ला घुमाते हैं और संपर्क होता है तो यही नतीजा रहता है, यही परिणाम रहता है। तक एक अच्छा प्रोडक्टिव ओवर मुंबई हीरोज के लिए, और ऐसा लग रहा है रविंदर जो मेरे साथ हैं अभी, रविंदर की एक लय पकड़ लिया मुंबई हीरोज ने, जिस प्रकार बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल अजय, एक अच्छा स्टार्ट मिला था रितेश देशमुख और समीर में साझेदारी पनपी थी, और यहाँ पे कैपिटलाइज करते हुए अहलूवालिया ने अपनी जो फॉर्म को जबरदस्त तरीके से कंटिन्यू रखा है। यहाँ पे एक बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए मुंबई के लिए एक अच्छा टोटल खड़ा हो गया, और एक 4 रन और चौकों की बरसात होती हुई यहाँ पर अजय। 50 रनों की है साझेदारी अब, और जैसे आप कह रहे थे एक के बाद एक बड़े शॉट लगा रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं, और पिछली गेंद पे थोड़ी शॉट ऑफ लेंथ बैकफुट पे गए और उठा के खेला। फील्डिंग में प्रयास जरूर किया था पर गेंद को पकड़ नहीं पाए, मौका था, जीवन दान मिला पर रन आते हुए हैंगओवर साबित होता हुआ ये, और इस बार फिर से ऑन साइड पे, और एक और मैक्सिमम। तो ओवर की समाप्ति होती हुई 6 रनों के साथ 13 ओवर तरफ संभल के खेले, पर पिछले ओवर की आखिरी गेंद एक बड़ा शॉट। जी हाँ, शबीर अहलूवालिया बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज साबित हो रहे हैं भोजपुरी दबंग के लिए अजय यहाँ पर, और जो ये साझेदारी पनप रही है ये खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि अगर ये 2-3 ओवरऑल खेल जाते हैं तो मैं दावे से यहाँ कह सकता हूँ कि 170-80 रन तो कहीं नहीं गए। ये मुझे तो ऐसे लग रहा है जिंदर अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो 200 रन भी दूर नहीं है, क्योंकि जो औसत है 10 की मेंटेन करी हुई है, तो 200 रन भी बिल्कुल टारगेट है। विकेट हाथ में है, 8 विकेट अभी भी शेष है उनके पास, तो जब विकेट्स बैंक में हो तो वो एक बहुत बड़ी चीज साबित रहती है बैटिंग साइड के लिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, 8 विकेट अभी शेष, तो और ये एक बड़ा एडवांटेज साबित हो सकता है। कुछ चेहरे जो चिंताजनक और क्यों ना हो, थोड़ा सा छोटा गेंद खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, 2 रन लेने की कोशिश होगी।
लेकिन एक ही रन लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट दिखाई है अगर हम मुंबई हीरोज की बात करते हैं। और क्रिकेट में कहा जाता है अगर आप अच्छा भागते हैं तो रन खुद ब खुद बनेंगे। पार्ले जी का जादू कर बोल रहा है। पार्ले जी हमने बहुत खाए हैं अजय बचपन में। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त ब्रांड है, बेहतरीन प्रोडक्ट है। और जो पार्ले क्राउड आया है ऐसी बैटिंग का वही मजा लेता हुआ, लुत्फ लेता हुआ, और साथ साथ ना केवल बाउंड्रीज आ रही है जिस प्रकार विकेटों के बीच में दौड़ रहे हैं, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, सिंगल ले रहे हैं, डबल ले रहे हैं, ये भी बहुत बढ़िया सोच है। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, फील्डिंग का जो स्टैंडर्ड है बहुत बेहतरीन रहा है सीसीएल में। पार्ले क्राउड पूरा नजारा लेता हुआ, अपने हीरोज को देखता हुआ, और थोड़ा सा छोटा गेंद खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में। एक ही रन से संतुष्ट होंगे। और हम पार्ले जी की बात करते हैं, मुझे याद है अजय जब हम इकट्ठे खेलते थे आप चाय की चुस्कियां हमेशा पार्ले जी से लिया करते थे। उसका मजा ही अलग था रितिंदर। और जी हाँ बिल्कुल सही कहा, सुबह सुबह ठंड में। पर ये बताइए कि जो बैटिंग साइड है कितने चौके लगाएगी, ये आपके लिए प्रश्न है सीसीएल सुपर फैन के लिए। और जल्द से जल्द आप कॉल करिए और एक बेहतरीन मौका है, 1 लाख रुपए। यार दिल तो मेरा भी कर रहा है रितिंदर, जल्द से जल्द फोन उठाऊं और कॉल करूं कि ऐसे मौके कहां मिलते हैं बार बार। वाह वाह, ऐसे मौके वाकई कहां मिलते हैं अजय। और यहाँ पे जो मौका मुंबई हीरोज के पास आज है 200 रन बनाने का, वो फिर नहीं आएगा। चेहरे पूरा आनंद लेते हुए सीसीएल के मैचेस का। और कुछ चिंता जरूर होगी इस समय भोजपुरी दबंग के खेमे में। बॉलिंग बहुत अच्छी की है इस टूर्नामेंट में, लेकिन आज अगर हम इनकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं थोड़े रस्टी ले गई। इस बार टाइमिंग सही नहीं, भाग्यशाली रहे, गेंद ऐसे में कहीं भी जा सकती थी, अंदरूनी किनारा। और 1 रन मिलता हुआ शबीर को। बहुत जल्दी दौड़ लिए थे राजा भिरवानी, तो उनके द्वारा अच्छी सोच। बहुत दिलचस्प है रितेश जब मेरे साथ थे टॉस के वक्त, रितिंदर तो यही कह रहे थे कि भोजपुरी दबंग्स के पास भी एक मजबूत बैटिंग क्रम है, तो जितना स्कोर बना लेंगे उतना ही कम है। ऑपरेशन रिस्टोर 100 एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, पहल है, जो कई औरतों की जो जिंदगी है, जो विक्टिम्स हैं एसिड अटैक्स की, उनको सुधारती है और प्रमोट करती है स्किन डोनेशन में। और ये बिग ब्रदर फाउंडेशन जो सचिन जोशी का है, उनके द्वारा ये पहल। और 1000 रुपए डोनेट करते हैं प्रति रन जो कि इस मैच में स्कोर होगा, ये जाएगा ऑपरेशन 100 रिस्टोर की तरफ। एक जबरदस्त पहल और एक सही दिशा में। इस समय सही दिशा में मुंबई हीरोज 144 रन बना दिए हैं, महज 2 विकेट ही खोए। और आलूवालिया बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं अगर वो आखिरी ओवर तक खेलते हैं। लंबे छक्के लगाने में माहिर शबीर आलूवालिया। यहाँ पर एक बड़ा झटका, हम बात ही कर रहे थे जैसे नजर लग गई। खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में एक यॉर्कर गेंद, अपना आपा थोड़ा खो बैठे, रश ऑफ ब्लड नजर आया। और रितेश देशमुख का चेहरा सब कुछ बयान कर रहा है। यहाँ पर पतन यहाँ पे हो चुका है, एक अच्छी यॉर्कर गेंद क्रीज पर। बहुत ध्यान से खेलना होगा मुंबई हीरोज को, उनको मोमेंटम मिल चुका है और यहाँ मोमेंटम खो नहीं सकते बिल्कुल। ये देखिए किस तरह शबीर आलूवालिया, बहुत जबरदस्त गेंद। कहा जाता है जब बैट्समैन मार रहा हो, उसकी टेंशन हो छक्का मारने की, तो ये लेंथ कीजिए, यॉर्कर कीजिए। जी हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल सही टप्पे पे, जैसे आपने कहा, कहते हैं ना कि बिल्कुल बटन पे उन्होंने वो गेंद को डाला और अक्रॉस लाइन खेलने का प्रयास किया और अपनी विकेट गंवा दी। और ये बड़ी विकेट थी। आफ्ताब शिवदसानी नए बैट्समैन आए हैं, तो फिलहाल भिरवानी को यह सिंगल मिलता हुआ। 15 ओवर की समाप्ति 146 पे 3।